हेलो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने लास्ट यूनिट की तरफ। लास्ट यूनिट है हमारी यहाँ पर यूनिट 5th, और आज हम इसकी पढ़ेंगे वन शॉट रिवीजन क्लास। ठीक है, तो देखो लास्ट यूनिट जो है हमारी यूनिट 5th, वो है हमारे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में, और स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखो, प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी एक तरीके से हमारी क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉसिबिलिटी है। किसी भी इवेंट को या कह दो किसी भी चीज को होने की पॉसिबिलिटी हमारी क्या कहलाई जाती है? प्रोबेबिलिटी कहलाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से पहले हमारे यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी की बोल दो, या फिर हमारी प्रोबेबिलिटी की कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनको हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहला है हमारे यहाँ पर ट्रायल एंड इवेंट। कि ट्रायल क्या होता है और इवेंट क्या होता है। ट्रायल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फर्स्ट है हमारे यहाँ पर ट्रायल एंड इवेंट। अब देखो, ट्रायल है क्या यहाँ पर हमारा, लेट एन एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड अंडर एसेंशियली द सेम कंडीशन एंड लेट इट एनी वन ऑफ द सेवरेबल पॉसिबल outcomes. Here experiment is called trial and the possible outcomes are called event. अब देखो, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है? ट्रायल कहलाया जाता है। ठीक है, क्या हमारा कि जो भी हम किसी भी चीज को ले लो, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? ट्रायल कहलाया जाएगा। ठीक है, अब आती है यहाँ पर इवेंट की डेफिनेशन। ट्रायल तो बता दिया क्या है, जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम एक्सपेरिमेंट को ही क्या बोलते हैं? यहाँ पर ट्रायल बोलते हैं। अब इवेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से जो भी हमारा पॉसिबल आउटकम्स होता है, वो हमारा क्या कहलाया जाता है? इवेंट कहलाया जाता है। क्या? जो भी हमारा इस एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल आउटकम्स होगा, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? इवेंट कहलाया जाएगा। जैसे मैंने एक कॉइन को लिया, एक कॉइन को टॉस किया, जब एक कॉइन को टॉस करने, वो हमारा क्या है? ट्रायल है। और टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने कहा हेड आ गया, तो हेड आने क्या है हमारा? ये इवेंट। समझ आया कि ट्रायल क्या होता है, इवेंट क्या होता है? ये थी हमारे यहाँ पर ट्रायल एंड इवेंट की डेफिनेशन। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने भी हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी भी ट्रायल के जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर उनको हम सेट में लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है? सैंपल स्पेस कहलाया जाता है। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल possible outcomes are सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सैंपल स्पेस, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिया, एक कॉइन ही लिया, एक कॉइन को टॉस किया, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? तो हेड आएगा या टेल आएगा। पर इससे अलग तो कोई केस नहीं होगा, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा? सैंपल स्पेस कहलाया जाएगा। ठीक है, एक हम डाइस को ले ले, डाइस को हम थ्रो करें, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा इसका क्या कहलाया जाएगा? सैंपल स्पेस। किसी भी ट्रायल की पॉसिबल आउटकम, जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो अगर हम उसको इस तरीके से लिख दें तो वो हमारा क्या कहलाया जाता है? सैंपल स्पेस कहलाया जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी सैंपल स्पेस की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या होता है? The total number of possible outcomes is called an favorable event. अब फेवरेबल इवेंट क्या है हमारा यहाँ पर? भाई ये हमने क्या लिखा कि एक, अगर मैंने एक डाइस को ही छाला है, डाइस को ही, तो उसमें हमें पता है टोटल आउटकम्स कितने हैं? भाई 6 हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और हमारे यहाँ पर 6 भी आ सकता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेवरेबल इवेंट की। फेवरेबल इवेंट क्या होता है? अब जो भी हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसमें से इन या कह दो सैंपल स्पेस में से जो भी हमारा नंबर आना है, या कह दो जो भी हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम्स है, वो हमारा क्या कहलाया जाता है? इवेंट फेवरेबल इवेंट बोला जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि एक
डाइस को ही थ्रो किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब कि वो नंबर अगर मैं एक डाइस को थ्रो करती हूँ तो मेरे को 5 नंबर मिलता है। तो 5 क्या है, ये फेवरेबल इवेंट ही, मतलब फेवरेबल आउटकम्स ही तो है भाई, 5 ही तो आ रहा है फेवरेबल, मतलब जो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये 5 ही हमारा क्या कहलाया जाएगा, फेवरेबल इवेंट कहलाया जाएगा। समझ आया सभी को, फेवरेबल इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस में से जो भी हमारा फेवरेबल है वो हमारा फेवरेबल इवेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ पर फेवरेबल इवेंट। अब डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है क्या। देखो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी की क्या है, डेफिनेशन, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। क्या किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, इवेंट का फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब देखो जैसे हमने वहां पे लिया था एक डाइस को लिया था, डाई लिया था हमने, उस डाई के अंदर हमारे कितने एलिमेंट है भाई, 6 एलिमेंट है। मैंने कहा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग आ नंबर 5 नंबर, 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नंबर आने की, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो 6, 5 कितना है भाई, 5 आने की पूछा है, 5 क्या है 1, फेवरेबल आउटकम्स 1, तो ये आ गया हमारा 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। ऐसे हम यहाँ पे 2 आने की निकालेंगे तो टोटल तो 6 रहेगा, 2 भी एक ही है तो 1/6, ठीक है। सभी की अलग अलग निकालोगे तो 1/6 आएगी, ये है हमारे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। आया सभी को समझ में। हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, अ बैग कंटेन 7 व्हाइट एंड 6 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 7 व्हाइट बॉल है, 6 रेड बॉल है और 5 हमारी ब्लैक बॉल है। उस बैग के अंदर से हमने फिर आगे क्या कह रहा है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हम क्या करते हैं, उस बैग में से 2 बॉल निकालते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक बैग में से 2 बॉल हमने निकाली। अब जो 2 बॉल निकाली है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी बोथ, दैट दे विल बोथ बी व्हाइट, कि जो हमने उस बैग में से 2 बॉल निकाली है वो बतानी है कि वो हमारी कैसी है, दोनों बॉल व्हाइट है, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पर a bag contain, एक बैग के अंदर 7 व्हाइट बॉल है और हमारी 6 रेड बॉल है और 5 हमारी ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल 7 + 6 + 5, ये हो गई हमारी यहाँ पर 18। अब देखो एक बैग के अंदर कितनी बॉल हो गई, 18 बॉल हो गई। अब इस बैग में से हमें क्या करनी है, 2 बॉल हमें निकालनी है। हमने यहाँ पर क्या किया, 2 बॉल हमने यहाँ पर निकाले, कितने में से, 18 बॉल में से। आउट ऑफ 18 balls, comma 2 balls are thrown at random। क्या कह रहा है यहाँ से, हमने 18 बॉल में से हमने यहाँ पर 2 बॉल निकाली है। अब हमें नहीं पता वो 2 बॉल हमारी कैसी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम इसको निकालने का वे देखें तो क्या हो जाएगा, 18C2 वेज। इतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी 2 बॉल फाइंड कर सकते हैं। ये 18C2 क्या है, सी क्या है हमारे यहाँ पर, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस तरीके से निकालते हैं, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये है हमारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन। ऐसे हमारा परमिटेशन होता है NPR, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन है 18C2, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल
इंटू 18 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करें 18 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इंटू 18 माइनस 2 16 फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल को ओपन करना आता है। देखो n फैक्टोरियल को किस तरीके से ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। आगे ओपन करना है तो n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। अब देखो इस 18 को क्या लिख सकते हैं, 16 तक ओपन कर लेते हैं। 18 इंटू 17 टू 16 फैक्टोरियल। 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और हमें पता है 0 फैक्टोरियल हमारा यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये इंटू 16 फैक्टोरियल एज इट इज। ये 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। यहाँ पे बचा 18 इंटू 17 अपॉन में 2 से डिवाइड हुआ 9 टाइम्स। यहाँ आया हमारा 17 इंटू 9। क्या आया हमारे यहाँ पर 150। इससे मल्टीप्लाई कर दी। देखो यहाँ पर इतने तरीके से 153 तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी दो बोल फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा 150। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा था यहाँ पर, ये तो हमने निकाल लिया कि हम बैग में से दो बॉल निकालेंगे तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं। 153 तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो बॉल अपनी बैग से निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ बी वाइट। कि अब हमें ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है जो दो हमने बॉल निकाली है वो हमारी कैसी है, दोनों व्हाइट होनी चाहिए। अब देखो व्हाइट बॉल कितनी है, 7 है। तो हमने निकाली कितनी है, जो दो बॉल निकाली है। तो हमारे कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 7C2, क्योंकि व्हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7C2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो बॉल अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो नाउ नंबर ऑफ ways both ball will be white। कितने तरीके हैं, 7 बॉल्स हैं, 7C2 ways। इतने तरीके से बता सकते हैं कि वे जो दोनों बॉल हैं वो कैसी है हमारी यहाँ पर व्हाइट। इसको भी सोल्व करा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल ये हुआ 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल। इस 7 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक ओपन करें तो क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल एज इट इज। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, ये 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आया 7 3 जा 21। यहाँ पे 21 वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं वे दोनों बॉल कैसी है, व्हाइट है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ probability of both ball will be white। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, दोनों बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कितने वेज थे टोटल, यहाँ पर 153 वेज थे। ठीक है, और अपॉन में फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल टोटल आउटकम्स है हमारे यहाँ पर 153 और यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 21। तो यहाँ पे लिख दिया 21। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको डिवाइड कर दे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 1। तो 7 अपॉन 51 वे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल विल बी व्हाइट। क्या हुआ, 7 अपॉन 3। इस तरीके से यहाँ पर हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है,
अब देखो आगे, अब हम यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पर फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1। ये यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी विल हैपन। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी विल हैपन होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमारा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ये हो गई हमारा विल नॉट हैपन। यहाँ पर हम देखें होने की प्रोबेबिलिटी का सम और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। अगर हम यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी निकाली और हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये बार नहीं है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है या 1 के इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ जाती है तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, वो गलत है। ठीक है, समझ में आया सभी को। प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे यहाँ पर, 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के इक्वल भी होती है। अब देखो, अब यहाँ पर हम बात करें, कभी कभी ये पूछ लेता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैंपल स्पेस बता दिया है क्या होता है हमारा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी बता दी है मैंने, यहाँ पर 0 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ना होने की प्रोबेबिलिटी भी बता दी। ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी कर दे तो वो हमारी ना होने की प्रोबेबिलिटी आती है। अब एडिशन थ्योरम देखते हैं, प्रोबेबिलिटी की एडिशन थ्योरम क्या है। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब एडिशन थ्योरम क्या है प्रोबेबिलिटी की। अब देखो यहाँ पर, अब हम यहाँ पे पहले वेन डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, इस ये के अंदर हमने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया यहाँ पर हमने बी। ठीक है, अब इस सेट के अंदर ए के अंदर यहाँ पर एलिमेंट है भाई, ये पूरे हमारे एलिमेंट। अब इस बी सेट के भी कुछ एलिमेंट हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका यूनियन निकालूं, ए यूनियन बी, यूनियन मतलब ए का भी और बी का भी दोनों का आना चाहिए। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ये सारा आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा, ये सभी हमारे सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सभी आएंगे, कॉमन जो है वो हमारे एक बार लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा सेट, ये वाला। देखो ये सब क्या है मेरा, ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन क्या है मेरे यहाँ पर, इंटरसेक्शन है कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है सेट के, भाई ये सेट है एक ए, ये सेट है बी, इस सेट के एलिमेंट कुछ इस सेट में भी आ रहे हैं, इस सेट के एलिमेंट कुछ इस सेट में, बताइए ये वाला जो है ये हमारा कॉमन है, मतलब ये वाला पार्ट आ जाए पिंक वाला, ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। बस ये चीज यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखनी। ए यूनियन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए यूनियन बी दोनों का कॉमन सारा आएगा और ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये हमारा यहाँ पर वेन डायग्राम है। ठीक है, अब एडिशन थ्योरम देखते हैं क्या है हमारे यहाँ पर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो इवेंट लेते हैं। ठीक है, लेट ए एंड बी आर एनी टू इवेंट, लेट A and B are any two event
देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये होती है हमारी यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ये ध्यान रखना और एक और चीज कि यूनियन को हम हमेशा और से इंडिकेट करते हैं और इंटरसेक्शन को हम एंड से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं ए एंड बी, इसे क्या लिख सकते हैं ए और बी। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड, ठीक है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना और यही हमारी क्या है यहाँ पर एडिशन थ्योरम। आया समझ में? एडिशन थ्योरम है क्या यहाँ पर। अब ये तो हमने एडिशन थ्योरम पढ़ ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हमारे पास 3 इवेंट हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो अब हम यहाँ पे लेकर चलते हैं लेट ए एंड बी एंड सी आर 3 इवेंट। 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालेंगे हम। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या है हमारे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास 3 इवेंट गिवन है तो उसको हम एडिशन में किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा, या फिर हम इसको देखो, ठीक है यही चीज है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यूनियन है तो यूनियन को प्लस से लिखते हैं, इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई से। तो हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। बताएं इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भी और ये भी, ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। यूनियन को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं और इंटरसेक्शन को हम मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद मल्टीप्लीकेशन और देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन का और रह गया, उसको और देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है क्या, अब हम यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट इवेंट लेके चलते हैं किसी सैंपल स्पेस से, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो हमारी क्या किसके इक्वल होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। अगर हम यहाँ पे क्या निकाले, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है हमारे यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन के लिए निकाल लें। यहाँ पर हमने माना कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेट ए बी सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसकी हमें क्या निकालनी है, मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, इन तीनों इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसके, ठीक है। ये हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि यहाँ पर क्या होता है, सभी प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाई जाती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। इंडिविजुअल सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाया जाता है, ठीक है। समझ में आया। ये थे हमारे यहाँ पर एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लीकेशन
थ्योरम। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा टू अनबाइज्ड डाइज आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर अ डबलेट और टोटल 10 विल अपीयर। क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर दो बाइज लिए हैं, दो डाइस लिए हैं, सॉरी, दो अनबाइज्ड डाइस हैं, उनको हमने क्या किया, दोनों को थ्रो किया। भाई दो डाइस लिए, एक हमें पता है डाइस के अंदर 6 नंबर होते हैं, तो अगर हम दो डाइस को थ्रो कराएंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे। देख, अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पर टू डाइस आर, दोनों डाइस को अगर हम थ्रो करें देखो क्या क्या एलिमेंट आएंगे। भाई दोनों पे क्या पता 1 1 आ जाए, एक पे 1 एक पे 2 आए, 1 3 1 4 1 5 1, ये आ सकते हैं। क्या पता है पहले पे 2 आए दूसरे पे 1 आए, 2 2 आए दोनों पे, 3 आए, 2 4 आए, 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 4 1 और 2 4 5 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 2 6 3 6 5। भाई इससे अलग तो कोई केस नहीं होगा हमारे यहाँ पर। क्या पता हमारे पहले डाइस पर 1 आए, दूसरे डाइस पर 1 आए, पहले डाइस पर 1 आए, दूसरे डाइस पर 2 आए, पहले पे ये दूसरे पे, ये सारे केसेस है। कितने हैं? 6 6 6 6 6 6 जा 36। टोटल हमारे कितने सैंपल स्पेस है यहाँ पर? 36 सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पर करना क्या है। अब क्वेश्चन में क्या क्या आता है यहाँ पर देखो, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया यहाँ पर? 6 6 नहीं 36, 36 आ गया भाई, 36 ही तो है। फिर हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी, कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इधर अ डबलेट, डबलेट आने चाहिए या फिर हमारे क्या 10 के सम के इक्वल आने चाहिए। अब देखो, अगर मैं इसी की बात करूं यहाँ पर देखो डबलेट कितने आ रहे हैं यहाँ पर। अगर इवेंट ले हम, लेट ई, एक इवेंट ले लेते हैं जिसमें हमारे क्या है, डबलेट आने हैं। देखो लेट ई बी एन इवेंट टू गेटिंग आ, कि डबलेट आने के लिए देखो तो कौन कौन से डबलेट आएंगे, मतलब दोनों में सेम आना चाहिए। 1 एक ये हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, भाई ये डबलेट है हमारे, तो लिख देती हूँ 1 1 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6। कितने हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर, ये है हमारे यहाँ पर 6, तो ये हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, और 10 विल अपीयर कह रहा था ना यहाँ पर क्वेश्चन में, आ टोटल 10 विल अपीयर। अब 10 आने चाहिए, तो देखो 10 का सम क्या का आएगा, इसमें तो आने से रहा, देखो एक तो ये आएगा 5 5, भाई इनको प्लस करेंगे 10 आएगा, 6 4 आएगा, और एक हमारा 4 6 आएगा। इससे अलग तो कुछ नहीं आएगा, भाई यही आएंगे, इनको सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमारे कौन कौन से हैं, लेट ई, यहाँ पे ई की जगह अब ले लो एफ, बी एन इवेंट टू गेटिंग 10 विल, 10 आना चाहिए।
देखो 10 किस किस के अंदर क्या आएगा यहाँ पर, f 4 6 5 5 एंड 6 4। भाई इससे आगे तो है नहीं कुछ, ये हमने यहाँ पर दोनों इवेंट निकाल लिए। अब उसने यहाँ पे क्या कहा है, ईदर और कंडीशन यूज किया है। और कब यूज होता है, ईदर और यूज किया है ना, इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें यूनियन फाइंड करना है। भाई ईदर और कंडीशन के लिए हमें क्या निकाल, ईदर, ये लिखा ईदर, या तो डबलेट आना चाहिए या ये आना चाहिए। और बताया था अभी, और के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनियन यूज करते हैं। डबलेट के लिए मैंने ई माना है, माना था, ये ई माना था, ये एफ माना, ठीक है। तो देखो डबलेट के लिए मैंने ई माना और यूनियन, और यहाँ पे इसके लिए टोटल 10 के लिए मैंने एफ माना था। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है, ठीक है। तो देखो अब हमें यहाँ पे चाहिए नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। भाई इधर और तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालेंगे, अभी बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे अलग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ कैसे आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ देखो, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। ई ये रहा हमारा और एफ हमारा ये रहा, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या रहा है, देखो भाई इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है सिर्फ 5 5 5 5 ही तो कॉमन आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसका कॉमन एलिमेंट हुआ 5 5, एक एलिमेंट कॉमन आया। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं ई इंटरसेक्शन एफ की, आप देखो किस तरीके से निकालेंगे आप, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करते हैं, टोटल स्पेस कितने हैं 36, सैंपल तो स्पेस 36 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के अंदर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 है हमारे यहाँ पर, तो 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये 36 कितने हैं एफ 1 2 3, तो 3 आया, माइनस ये भी हमारे 36, इंटरसेक्शन एफ कितना आया 1, तो 1/6। अब इसको सॉल्व कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ आ जाए। एलसीएम लिया 36, 6 + 3 -1, तो यहाँ पे कितना आया 9 - 1 8/36, 4 8 4 9 36, तो आ गया हमारे यहाँ पर y, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या आ गया हमारे यहाँ पर 2/9, समझ में आया, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 2/9, 9 - 1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे बस यही कंडीशन हमसे पूछी थी। अब देखो ये तो आ गई हमारी होने की प्रोबेबिलिटी, अब ना होने की पूछ लेता नीदर और नॉर, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हो जाता, ठीक है, अगर वो नीदर नॉर कंडीशन पूछता तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर अ प्रॉब्लम इन साइंस, साइंस में प्रॉब्लम है इज गिवन टू 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट के द्वारा हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट, और उनको सॉल्व करने की चांसेस दी गई हैं तीनों स्टूडेंट को, ए बी सी को। क्या क्या चांसेस है, 1/2 प्रोबेबिलिटी, 1/3 1/4, ए को 1/2 है, बी को भी 1/3 है और सी को 1/4 है रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो सॉल्व करने की हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। विल नॉट सॉल्व, क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे विल नॉट बी सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम,
तरीके से। ए स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है 1/2। बी स्टूडेंट की दी गई है हमारी यहाँ पर 1/3। सी स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है हमारी 1/4। ये क्या है प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी, द प्रॉब्लम सॉल्व बाय 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं द प्रॉब्लम सॉल्व होने की दी गई है। अब सॉल्व ना होने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी भाई, होने की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी विल सॉल्व होने के लिए तो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कैसा जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या आएगा हमारा होने की प्रोबेबिलिटी ए की क्या है 1/2, 1 माइनस 1 बार की कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/3, बार की कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/4। तो ये कितनी आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1/2 माइनस ये 1/2 आ गई, ये पी बार की आ गई हमारी 1/3, सी बार की आ गई हमारी बाय, ये आ गई हमारी यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व एनी ऑफ देम, किसी एक से भी सॉल्व नहीं हो रही। The probability that the problem is not solved any of them, किसी एक की भी से भी नहीं होती, तो किस तरीके से निकलेगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल, वैल्यू पुट कर दो आंसर। ठीक है, देखो ए की क्या थी हमारे यहाँ पर ए बार की ना 2 3 4 कैंसिल 3/4 आ गए हमारे ना सो की प्रोबेबिलिटी। आया समझ में, ये हमारे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर फाइंड द कंडीशन अब हम मीन देख लेते हैं। मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं मीन। मीन क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन। अब मीन किस तरीके से निकालते थे हम, मीन हमने तो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मीन कैसे निकालते हैं हम। जितने भी हमने माना है यहाँ पर हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन गिवन है, क्या है हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन गिवन है। हम मान के चलते हैं लेट एन द एन, हमने यहाँ पर एन ऑब्जर्वेशन माने, हमें क्या निकालना है मीन निकालना है। मीन किस तरीके से निकालते हैं, इन ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सम, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, इस तरीके से तो निकालते थे मीन। मैंने माना यहाँ पे x1 x2 x3 डेट डैश xn ऑब्जर्वेशन है, तो इनका मीन निकालना है। x1 प्लस x2 प्लस डेट डैश प्लस xn कितने n है, तो n से डिवाइड कर दो, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, क्या आ गया हमारा मीन। ठीक है, इस तरीके से निकलता है। फिर अब हमारे पास x ऑब्जर्वेशन के साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हेयर that x1 x2 x3 that dash xn are an observation and f1
F2 डैश डैश एफ एन पी एन फ्रीक्वेंसी। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो देन यहाँ पे हमारा फिर मीन कैसे निकलता है? देन मीन इज समेशन एफ आई एक्स आई, ये हमारा मीन का फॉर्म। अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है ऑब्जर्वेशन की, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं, समेशन एफ आई। ये समेशन क्या है? टोटल सम। भैया हमारा टोटल सम था, जितने भी हमें क्या करना है, एफ आई एक्स आई दिया होगा, उनकी मल्टीप्लाई करके उनको सम निकालना है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? ये कब है? जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। नॉर्मल हम इस तरीके से निकाल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देख, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस, इट इज, क्या कह रहा है? इन 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो मेरा कितना है? 11 है, ठीक है। यहाँ पे मीन गिवन है, मीन है मेरा 11। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आ गया हमारा? 11 के इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन? इनका सम x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, कितनी है ये भाई? 5 ही तो कह रहा है, 5 ऑब्जर्वेशन 5 फर्स्ट टू 11 से सोल्व कर। 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 5 किससे मल्टीप्लाई की? 55। 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20, कितना है? 45, 35, 35 आया। 5x तो x कितना आ गया? 35/5, 5 7 30, पहले कितनी आ गई? क्या आ गया हमारा? x, x ही तो फाइंड करना था हमें यहाँ पर। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब हमें मीन गिवन है, if the mean of the following frequency distribution is 65.6, find the missing frequency f1 and f2। क्या कह रहा है हमें यहाँ पर? मीन हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है? जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है हमें वो फाइंड करनी है। आप देखो टेबल है हमारी, ये क्या गिवन है यहाँ पर? क्लास इंटरवल गिवन है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये कैसा डेटा गिवन है हमें? अनग्रुप्ड डेटा गिवन है, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा गिवन है। अनग्रुप्ड में हमें कितने साइड नंबर दिए थे? जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने ये वाला, ये हमारा अनग्रुप्ड डेटा है। यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब ग्रुप्ड डेटा ये है, ग्रुप्ड में अरेंज करके दिया होता है। देखो 10 से 30 की रेंज में इतने फ्रीक्वेंसी के नंबर, मतलब 10 से 30 तक के बीच में जो भी नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 30 से 50 के बीच में 8 है, 50 से 70 के बीच में f1 है, 70 से 90 के बीच में 20 है, और 90 से 110 के बीच में f2 है, 110 से 130 के बीच में 2 है। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? अब हमें यहाँ पर निकालनी है क्या? ये f1 f2 फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब इस f1 f2 की फ्रीक्वेंसी को कब फाइंड करेंगे? यहाँ पर पहले उसके लिए हमें चाहिए xi। xi क्या है हमारा? क्लास साइज, क्लास मार्क। xi कैसे निकलता है? अपर लिमिट, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं 2। इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या निकलता है? क्लास साइज निकलता है xi। तो इसी में टेबल में निकाल दूं xi। अब xi कैसे होगा? 10, भाई ये तो है क्लास इंटरवल की ये अपर लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट, ठीक है। तो 30 प्लस 10 कितना है? 40। 40 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना है यहाँ पर हमारा? 20। यहाँ पे कितना आया? 80। 80 को डिवाइड किया 2 से, 40। यहाँ पे 40, इसको देखो यहाँ पे कितना आया? 7 5 12, 120। 120 को डिवाइड किया 60। यहाँ पे 80, फिर 100, फिर 100। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? xi आ गई हमारी ये। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? xi और fi की मल्टीप्लीकेशन करनी है। भाई अनग्रुप्ड है, देखो
क्या है, एक्स आई की कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, और यही फॉर्मूला तो है। तो देखो एफ आई हमारे पास है, एक्स आई हमारे पास है, अब एफ आई एक्स आई की क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन, एफ आई एक्स आई, 5 की इससे मल्टीप्लाई की 100, 4 8 जा 32, 320। अब देखो ये क्या, f1 इंटू 60, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 f1, इसकी इससे की 1600, इसकी इससे की 100 f2, इसकी इससे की 12 2 24, ये आ गया हमारा समेशन एफ आई एक्स आई। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो समेशन एफ आई, भाई हमें चाहिए समेशन एफ आई, तो मैं यहाँ पे समेशन एफ आई निकालू पहले, हेयर समेशन एफ आई का सम कितना दे रखा है 50, समेशन एफ आई है क्या, इन सब का सम देखो कितनी है यहाँ पर, ये 5 प्लस 8 प्लस f1 प्लस 20 f2 प्लस 20 इक्वल्स टू 50। देखो इसे सॉल्व करो, कितनी आएगी, f1 प्लस f2 एज इट इज रहा, 8 5 13, 13 2 15, 15 20, 15 20 35, 35 को इससे माइनस किया तो ये आ गया तुम्हारे यहाँ पर 15। तो ये आया तुम्हारे यहाँ पर f1 प्लस f2 कितना आया, 15 आया। अब यहाँ पे समेशन, ये हमने किसके हेल्प से निकाला, समेशन एफ आई के हेल्प से निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई, तो समेशन एफ आई एक्स आई और निकाल लूँ, यहाँ पे निकाल देती हूँ समेशन एफ आई एक्स आई क्या है, 100 प्लस 320, इनको प्लस ही करके लिख दो, वही से इसमें प्लस क्या, क्या आ जाएगा 60 f1 प्लस 100 f2 प्लस इनको प्लस कर लो, तो ये हो गया दोनों 420, और ये 240 और प्लस क्या है इसमें, ये आया 660, 1600 और प्लस, तो ये आया 2260 आ गया हमारा, ठीक है। समेशन एफ आई एक्स आई ये आया, f1 f2 ये आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं मीन का फॉर्मूला, तो देखो नाउ मीन क्या है हमारा, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, भाई यही है हमारा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर x बार मीन गिवन था हमारा, मीन क्या है हमारा 65.6, तो हम यहाँ पे रख दे x बार की वैल्यू 65.6, क्या समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, 60 f1 प्लस 100 f2 प्लस 2260, और अपॉन में समेशन एफ आई कितना था 50, भाई ये 50 के इक्वल रखा, तो यहाँ पर हमने, यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट, क्या है हमारा। अब इसे सॉल्व करें तो देखो इसकी से मल्टीप्लाई की 65.6 इंटू, और ये हमारे यहाँ पर 60 f1 प्लस 100 f2 प्लस 2, ये आया हमारे यहाँ पर, पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, 10 5 जा 50, 5 की से मल्टीप्लाई की 6 5 6 की 5 से 5 6 जा 500, क्या आया मेरे यहाँ पर 380। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, बाकी हमारा एज इट इज चल रहा है, हमें f1 f2 की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पे क्या करें, इसे लिख सकते हैं 60 f1 प्लस 100 f2 इज इक्वल्स टू, इसको यही रखा, इसको इस साइड ले आए, 3280 में से माइनस कर दिया 2260, माइनस करो 0 2 0 1, ये आएगा। यहाँ से मैं 10 कॉमन ले लूँ, भाई 10 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 6 f1 प्लस 10, ये बचा 10 से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे ये बचा 6 f1 प्लस 10 f2 प्लस 2 1 0, उसे इसको डिवाइड 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, यहाँ पे बचेगा 2 3 जा 6 f2 3 जा भाई 3 f1 5 f2, और 2 से इसको डिवाइड कर 2 5 जा 10 2 1, तो ये इक्वेशन बची, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आया। अब
हमने इसको इक्वेशन को मान लिया सेकेंड। अब हमें चाहिए F1 F2 की वैल्यू। एक इक्वेशन ये रही F1 F2 इज इक्वल टू 15 और एक इक्वेशन वो रही, या फिर हम यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से हम F1 की वैल्यू निकाले हेयर F1 क्या आ जाएगा 15 माइनस F2। F2 की वैल्यू निकाले, F1 की वैल्यू निकाले 15 माइनस F2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट F1 क्या आया हमारा यहाँ पर 15 माइनस F2, भैया है पुट इन अबव इक्वेशन। तो देन क्या आ जाएगी, देखो 3 F1 की जगह 15 माइनस F2 प्लस 5 F2 1 भैया है हमारा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करिए 15 3 जा 45 माइनस 3 F2 प्लस क्या है हमारा 5 F2 इक्वल्स टू 51। इसमें से इसको माइनस किया 2 F2 51 माइनस 51 में से 45 माइनस किया तो यह है हमारा 6, तो 2 F2 इज इक्वल्स टू 6, तो 2 से डिवाइड किया 3, तो F2 कितना आ गया यहाँ पर हमारा 3 आ गया। एंड F1 कितना आ जाएगा, F1 क्या था 15 माइनस F2, तो 15 माइनस 3 ये कितना आ गया 12। F1 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से यहाँ से हम अपना F1 F2 निकालेंगे। समझ में आ गया ना सभी को क्वेश्चन, इस तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मीडियन। अब मीडियन में किस तरीके से निकालते हैं, मीडियन क्या होती है सेंट्रल वैल्यू कहलाई जाती है। लेट एन बी अ ऑब्जर्वेशन अरेंज इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा गिवन है उसको अरेंज करते हैं या तो इंक्रीजिंग में या फिर हमारा डिक्रीजिंग में। अगर हमारे एन ऑब्जर्वेशन ऑड है, क्या है हमारे एन ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो मीडियन किस तरीके से निकलता है n+1/2th टर्म, ठीक है। इस तरीके से हम मीडियन निकालेंगे। भाई देखो अगर मैंने माना यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे, फिर n इज इवन है तो इसका फॉर्मूला ये है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने माना 1 2 3 5 यही नंबर है, डेटा गिवन है, अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है n5 है, n5 मतलब ऑड है, तो मीडियन किस तरीके से निकलेगा, मीडियन का फॉर्मूला है यहाँ पर n+1/2th टर्म। ये है हमारा n कितनी है 5+1/2, 5+1 6 को 2 से डिवाइड किया 3, यहाँ पे थर्ड टर्म आई, थर्ड टर्म कौन सी है 1 2 3, तो इसका आंसर भी हमारा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं 6 7 8 ये और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है 8 है, मतलब n कितना है 8, मतलब इवन है। इवन के लिए कैसे निकालेंगे मीडियन का फॉर्मूला n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला। n कितने हैं 8/2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2, इसको करा 4th आया, फिर प्लस 5th टर्म आई और अपॉन में 2। 4 टर्म कौन सी है आ गया लिखा 1 2 3 4, 4 टर्म ये है, 5th टर्म ये है 4 और 5, देखो क्या आएगी 4 + 5/2 तब 9/2 आ गया हमारा इसका मीडियन। इस तरीके से निकलता है, समझ में आ गया यहाँ पे सभी को। अब हम यहाँ पे ये तो हमारा मीडियन हो गया जब हमारा डेटा कैसा गिवन है, ये हमारा डेटा अनग्रुप्ड गिवन है सॉरी। अब हमारा अनग्रुप्ड डेटा गिवन है तो इस तरीके से निकालेंगे। अब हमारा यहाँ पर डेटा अगर हमारा गिवन है कैसा ग्रुप्ड डेटा गिवन है, तो उसमें हम मीडियन किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है हमारा ये। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल्स टू L + h/f इंटू n/2 माइनस c। अब यहाँ पर L क्या है, L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी हमारी मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट ही हमारी क्या कहलाई जाएगी L, वेयर मीडियन क्लास इज द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू द CF ग्रेटर देन n/2। n/2 से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाई जाएगी मीडियन क्लास। क्वेश्चन में बता देंगे किस तरीके से होगी।
अच्छा देखो, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास की विड्थ हमारी क्या कहलाई जाएगी, एच कहलाया जाएगा, कि डिफरेंस कितना है उसका, ठीक है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी एफ कहलाई जाएगी। एन क्या है हमारा, कैपिटल समेशन एम, फ्रीक्वेंसी का टोटल समी हमारा कैपिटल एन है, और सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहली वाली जो भी हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या कहलाई जाएगी, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आया, ये सारी चीजें हैं हमारी यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए। एल क्या होता है, एच क्या होता है, एफ क्या होता है, n/2 सी सब बता दिया। अब देखो, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है क्या यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारे ये, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द टेबल। अब हमारे पास एक टेबल गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए क्या गिवन है, मार्क्स गिवन है। मार्क्स हमारा क्या है, क्लास इंटरवल ही तो है एक तरीके से, ये हमारी क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हमारा एफ आई गिवन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चाहिए सी एफ, पहले हम सी एफ निकाल लेते हैं इसका, सी एफ। सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो सी एफ किस तरीके से निकलता है, पहले वाली टर्म तो सेम एज इट इज लिखी जाती है, सेकंड वाली जो लिखी जाती है 15 को 20 में प्लस करके लिखा जाएगा, क्या रहेगा 35। फिर 35 में ये प्लस करके लिखा 60, 60 में ये प्लस किया 84, 84 में प्लस किया 10, 94, 94 में ये प्लस किया 33, तो 7 9 12 आया। इसमें ये प्लस किया 190, इसमें ये प्लस किया 9 249। और हमेशा ये ध्यान रखना जितना हमारे यहाँ पर समेशन एफ आई है, समेशन एफ आई भी हमारे यहाँ पर 249 ही आएगा, इनको 249 ही है। और ये जितना समेशन एफ आई आएगा उतना ही हमारा सी एफ आएगा, ये दोनों हमारे सेम ही आएगा। अगर ये हमारे सेम नहीं आता है तो क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आया 249। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला भी बताया था, क्या था मीडियन का फॉर्मूला, L प्लस एच बाई एफ इंटू n/2 माइनस सी। लिख दू यहाँ पे, यहीं पर लिख दू फॉर्मूला, हाँ हमारा मीडियन का L प्लस n/2 माइनस L प्लस एच बाई एफ n/2 माइनस सी, ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला, L कहाँ से निकालेंगे हम, L हमें यहाँ पर जो निकालनी है वो हमें क्या करना है, n/2, इसको हमने n माना भाई, n ही तो है, n/2 से छोटा नंबर लेना है, n/2 249, 249 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया 124.5, 124.5 समथिंग आएगा, इससे बड़ा लेना था ना शायद, ये रहा। जो एल लेना है, लोअर लिमिट लेनी है मीडियन क्लास की। अब मीडियन क्लास किस तरीके से निकलेगी, मीडियन क्लास इज द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू द सी एफ। सी एफ की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, n/2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो देखो n/2 कितना है 245, 245 से बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई, यही तो है सी एफ के अंदर, सी एफ ही तो है, सी एफ के अंदर ये है। तो सी एफ के कोरस्पॉन्डिंग ही हमारी एक तो ये चीज है, और ये कोरस्पॉन्डिंग ही हमारा जो क्लास इंटरवल है वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, मीडियन क्लास। तो ये है हमारी मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 50, 50 है हमारा एल, समझ में आया, और यही कह रहा था। अब ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास की विड्थ, विड्थ है हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 60 माइनस 50 तो कितनी आ गई 10, एच आ गया हमारे यहाँ पर 10, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग इस मीडियन क्लास की कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमारी एफ है, तो ये है हमारे यहाँ पर एफ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। और ये है हमारे यहाँ पर सी एफ, सी एफ तो हमारे से ऊपर वाला था, सी एफ देखो इसके लिए सी एफ क्या है हमारे यहाँ पर, सी एफ में क्या कह रहा था, यहाँ पे सी निकालना था ना, सी देखो
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की जो भी हमारी सी एफ है वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, सी। प्रीसीडिंग माने पहले, मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी जो भी सी एफ है वो हमारा सी कहलाया जाएगा, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या है यहाँ पर, ये भाई इसका सी एफ, इससे पहले वाली क्लास का सी एफ, इससे पहले वाली क्लास का सी एफ ये है, तो ये है हमारी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू है 90, यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा सी, ठीक है। सारी वैल्यू पता है, अब हम यहाँ पे क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। देखो एल कितना है यहाँ पर 50, एच कितना है यहाँ पर 10, एफ कितना है यहाँ पर 33, एन बाय 2 कितना है यहाँ पर 12, 124.5, सी कितना है यहाँ पर 94। वैल्यू पुट कर तो आंसर आ जाए 50 प्लस 10/33, यहाँ पे n कितना था 249/2 माइनस 90 से सॉल्व, 50 प्लस 10/3, एलसीएम लिया 249 माइनस 2, 2 9 जा 18, 50 प्लस 10/3, 249 माइनस करेंगे इसमें से 188 में से 6 बचा 6 बाय क्या आया 5 जा 10, क्या आ गया हमारे यहाँ पर 3 5 जा 15 प्लस 5 जा 5 5 6 जा 3 को प्लस किया 5 5 4 ये 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3.2 बचा 3 6 जा 18 18 इतना आया 151.6। तो ये आ गया हमारे यहाँ पर मीडियन, क्या है हमारे यहाँ पर 15.16, क्या आ गया हमारे यहाँ पर क्या बी डी। एफ था, यहाँ पर देखो हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर जो एफ था ये हमारा 33 कैंसिल कर दिया, 30 आएगा, कैंसिल होगा 33 किससे मल्टीप्लाई होगी 33 की 5 3 या 15 160, यहाँ से क्या अलग, यहाँ से आ जाएगा 1650 प्लस 5 5 5 6 30 1650 को 3630 में प्लस किया तो ये आया 1955, इसको 33 से 33 से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 59 पॉइंट, ठीक है, आंसर आया 59 पॉइंट, ये आ गया हमारा बी। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट है हमारा मोड। मोड क्या होता है, जो भी हमारे जितने जो भी फ्रीक्वेंसी जितनी बार रिपीट होती है वो हमारे उसकी मोड कहलाई जाती है। मोड इज द वैल्यू विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन का सेट है, जो भी फ्रीक्वेंसी हमारी जब सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है तो वो उसका मोड कहलाई जाती है, ठीक है। अभी हमारे पास ग्रुप डेटा गिवन है, इसके हम देखो मोड किस तरीके से निकालते हैं, एल प्लस एफ एम माइनस एफ माइनस 1 अपॉन 2 एफ एम माइनस एफ माइनस एम माइनस एफ एम प्लस 1 इंटू एच। एच क्या है, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल, मॉडल क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हमारी क्या है, एल है। एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमारी एफ एम है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास से पहले वाली जो है वो हमारी एफ एम माइनस 1 फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी, और उसके बाद वाली प्रीसीडिंग माने पहले होता है और सक्सीडिंग मतलब बाद में, ठीक है, ये पहले और ये, तो मॉडल क्लास से पहले वाली एफ एम माइनस 1, मॉडल क्लास के बाद वाली एफ एम प्लस 1 कहलाई जाएगी। एच क्या है, विड्थ ऑफ द क्लास, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है हमारा देखो, अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, इसका मोड फाइंड करना है। मोड किस तरीके से निकालेंगे हम यहाँ पर देखो, मोड की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मोड हम
मॉडल क्लास के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला देखो ये है हमारा, कहाँ गया, एल प्लस एफ एम माइनस एल प्लस एफ एम माइनस वन अपॉन में टू एफ एम माइनस वन टू एफ एम माइनस वन माइनस एफ एम प्लस वन और इन ये है हमारा टू एफ एम माइनस वन माइनस एफ एम माइनस वन माइनस एफ प्लस वन। अब देखो क्वेश्चन है हमारा ये। अब फ्रीक्वेंसी, अब हमें यहाँ पर ये एल एफ एम माइनस वन एफ एम प्लस एम कैसे निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, यहाँ पर एफ सॉरी 17 है, तो इसी को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी क्लास है फोर्थ नंबर पे है ना ये, तो ये हमारी इसकी क्या कहलाई जाएगी, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ही हमारी क्या कहलाई जाती है, एल। तो एल है मेरा यहाँ पर 12। ठीक है, ये हमारी क्या थी, एफ एम, इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ एम, इससे ऊपर वाली एफ एम माइनस वन, ये एफ एम माइनस, इसके बाद वाली एफ एम प्लस वन, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो और यही तो है। और विड्थ कितनी है, 16 माइनस 12 4, एच है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो एल कितना है यहाँ पर, एल है मेरा यहाँ पर 12 प्लस एफ एम कितना है 17 माइनस 9 अपॉन में 2 इंटू 17 माइनस 9 माइनस 12 टू एच, एच कितना है यहाँ पर 12 प्लस यहाँ पर 8 अपॉन 17 टू 34 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 8 माइनस क्या 3 1, क्या है हमारा 13 की 12 से मल्टीप्लाई की 156 प्लस 4 8 जा 30, यहाँ पे आया 8 8 13 30, ये आ गया हमारे यहाँ पर क्या, इसको 12 प्लस 4 8 30, 13 से डिवाइड किया 2.4 आया, 12 प्लस 2.4 से मल्टीप्लाई की या वो प्लस किया तो आ गया 40, क्या आ गया हमारे यहाँ पर क्या, मोड। अब देखो आया समझ में। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा 8 हमारे पास क्या है, इफ ए 8 पॉइंट आर गिवन फ्रॉम द सैंपल स्पेस। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन क्या, ये हमारा फाइंड करनी थी इसमें रेंज, रेंज फाइंड करनी। अब रेंज होती क्या है, रेंज का फॉर्मूला है, रेंज है हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब डेटा के अंदर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 324 और माइनस लोवेस्ट वैल्यू कितनी है 72, माइनस कर दो। तो ये आ गई हमारी इसकी। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पर अपना रेंज फाइंड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है वेरिएंस। वेरिएंस हमारा क्या है, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर को हम किस तरीके से निकालते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस वन। एस स्क्वायर क्या है, सैंपल वेरिएंस, समेशन क्या है, सम एक्स बार सैंपल मीन, एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस है। अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस।
वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वही तो चीज है ये भी। वेरिएंस क्या है, एस स्क्वायर, इसको इस साइड लगाए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ना स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का। ठीक, तो ये आ गया हमारा, यही फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पे एस स्क्वायर था तो वो हमारा वेरिएंस था। ठीक, सेम चीज वही चीज लिखी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इससे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर देखो भाई, हमें यहाँ पर टेस्ट स्कोर दिया हुआ है, क्या स्कोर गिवन है यहाँ पर, एक टेस्ट स्कोर है 22, भाई यहाँ पे लिख ले टेस्ट स्कोर है हमारा 22, 99, 7। टेस्ट स्कोर ये है। अब देखो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, एस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस 1। एन कितने ऑब्जर्वेशन गिवन है, एन है हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 एन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्स, ये हमारा एक्स ही तो है, एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार क्या है, एक्स बार हमारा मीन है। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम और अपॉन में डिवाइड 5। तो देखो एक्स बार अगर मैं निकालूं, इनको प्लस करो, इनको प्लस करके जो आएगा वो आएगा हमारे यहाँ पर एक्स बार प्लस कर लेते हैं। देखो एक्स बार क्या आएगा, अगर मैं इनको प्लस करूं क्या आएगा, 99 20 ऐड किया 3 2, इसमें हमने 10 और एक 90 90 और 313 ने डिवाइड किया 5 से। अरे यहाँ पे ये n5 है माइनस आएगा 313 अपॉन, यहाँ पे आया है ये हमारा 90 प्लस 10 3। अब देखो इसे डिवाइड करें तो ये आएगा 428 930 आएगा। ठीक है, क्या है हमारा एक्स बार, ये एक्स बार गिवन प्लस 9 78.25 समथिंग। क्या आया मेरा 78.5, ये आया मेरे यहाँ पर एक्स। अब देखो, अब हमें यहाँ पर चाहिए एक्स माइनस एक्स बार, यही चाहिए हमें। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे 22 माइनस 78.25,
99 माइनस 78.25, 102 माइनस 78.25, या 2 ले लेते हैं पॉइंट में कैलकुलेशन। यहाँ पे 33 माइनस 78 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 57 माइनस 70, देखो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करें। 78.2 में से माइनस किया हमने यहाँ पर, तो ये आया मेरे यहाँ पर 'excuse, इस लाइन को हटा, ये आ गया मेरा, ये इसको सॉल्व किया। 78.2 माइनस मेरा 20 एक्स बार, अब आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 10 माइनस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इतनी लेंथी नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं, इसमें इसे 60 बना देते हैं, इसको यहाँ पे हम 60 लिख देते हैं, ठीक है। इसके अंदर मिटा के इसको यहाँ पे लिख दो 60, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 60 हो गया तो ये आ गया हमारे यहाँ पर 3, फिर जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 7 28, 4 9 30, 79 आ जाएगा। 79 से अब इसे डिवाइड कर दो माइनस, ठीक है। 22 माइनस 79, ठीक। 79 माइनस आया 57, आया हमारा 20, माइनस, ठीक है। ये भी हमारा क्या आएगा हमारा, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पे समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, भाई x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और निकाल दें यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्यों क्या चेंज कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि पॉइंट में आ रही थी फिर, ठीक है। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 57 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 57 इंटू 7, 3 2 9, 20 का 400, 23 का स्क्वायर 5 2 9, यहाँ पे भी 5 2 9 4 1 1 6। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, समेशन निकालते हैं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, क्या आएगा, इन सबको प्लस कर दो, 9 प्लस 5 क्या है हमारा 6 8, वही आया हमारा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो अब हम यहाँ पे हमने फिर इसमें एक मिस्टेक कर, यहाँ पे हमें मीन निकालना था ना एक्स बार, एक्स बार में तो हमारी 5 टर्म्स हैं, 5 है ना,
ये फिर से गलत। इस क्वेश्चन को चलो बाद में देख, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं बाद में, बाकी के कर लेते हैं, आगे देखते हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पर है क्या हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स इंटू 100, सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो वेरिएबिलिटी चेक करनी है और कंसिस्टेंसी चेक करनी है। वेरिएबिलिटी, वेरिएबल में भी लेस वेरिएबल मोर वेरिएबल, कंसिस्टेंट में भी लेस कंसिस्टेंस मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखो अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कम है तो लेस वेरिएबिलिटी है, यहाँ पे अगर हमारा लेस COV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो हम बोलेंगे कि लेस वेरिएबिलिटी है। अगर हमारा हाई है या कह दो ग्रेटर है, COV बड़ा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो हमारी क्या है यहाँ पर मोर वेरिएबिलिटी है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई है तो हमारा क्या है? हाई है। हैव, अब लेस कंसिस्टेंस में क्या है? अब हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम ज्यादा है, मोर COV ज्यादा है तो हमारा लेस कंसिस्टेंस है। अब मोर कंसिस्टेंस के अंदर क्या है? अगर हमारा लेस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है तो हमारी मोर कंसिस्टेंस। देखो कहने का यहाँ पे वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी चेक करनी है। अब हमें पता कैसे चलेगा लेस वेरिएबिलिटी है या मोर वेरिएबिलिटी है? तो अगर हम कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस चेक करेंगे, अगर हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन कम आता है तो लेस वेरिएबिलिटी है, ज्यादा आता है तो मोर वेरिएबिलिटी है। ये इसका अपोजिट है कंसिस्टेंस के अंदर, अगर हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन ज्यादा आता है तो लेस वेरिएबिलिटी कंसिस्टेंसी है, और अगर हमारा कम आता है तो मोर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है क्या हमारा? फैक्ट्री मीन सैलरी स्टेप डेविएशन। एक फैक्ट्री है AB, ठीक है, जिसमें हमें सैलरी गिवन है, उसकी मीन सैलरी स्टेप डेविएशन मतलब स्टेप डेविएशन सिग्मा की सैलरी गिवन है। विच फैक्ट्री इज कंसिस्टेंसी इन पेइंग सैलरी। कंसिस्टेंसी निकालनी है तो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, किसका? A का, ठीक है। तो COV किसका निकाले? A का, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100, भाई यही आएगा। सिग्मा A का सिग्मा कितना है? 30 अपॉन एक्स, एक्स कितना है? 10,000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो यह आया हमारा 0.3। समझ में आया सभी को? तो COV कितना आ गया यहाँ पर? A का 0.3, तो यहाँ पे हम लिख दें COV A का आया 0.3। सेम एज इट इज हम यहाँ पे निकालते हैं, अब किसका? B फैक्ट्री के लिए निकालें। B के लिए देखो COV क्या आएगा? सिग्मा B, यहाँ पे A लिख लेना, ठीक है, अपॉन XB इंटू 100। B का सिग्मा B कितना है? ये रहा 40, XB 1200 इंटू 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 3 जा 12, तो आया 1/3, इट मीन 0.3, यही आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारा COV B इज इक्वल टू 0.3। हमसे क्या पूछा था? कंसिस्टेंसी पूछा था, कंसिस्टेंसी बतानी है। आप देखो कंसिस्टेंसी कैसे बताएंगे यहाँ पर? अब जिसकी कम फ्रीक्वेंसी, जिसकी हमारी कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, भाई कंसिस्टेंसी इसमें बतानी है। देखो अब हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम होगा उसकी मोर कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर किसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है? यहाँ पर हमारा कंसिस्टेंसी किसकी ज्यादा है? भाई ये 0.3 है, वो 0.33 है, तो यहाँ पर A की कंसिस्टेंसी है ज्यादा। फैक्ट्री A इज कंसिस्टेंट इन पेइंग सैलरी, ठीक है। फैक्ट्री A stand फैक्ट्री A इज कंसिस्टेंट इन पेइंग सैलरी, ठीक। हम नेक्स्ट देख, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 70 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 21 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, फाइंड देयर अरिथमेटिक
मीन क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है दो डिस्ट्रीब्यूशन का, और हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की भी गिवन है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालते हैं, फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालें, सीओवी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब हमें यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गिवन है, सीवी गिवन है, फॉर फर्स्ट के लिए निकालना है, पहले के लिए हमने हमारा क्या है 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा क्या ले लिया 21। हमें क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है, पहले एक्स बार निकाले, इसे हम ऐसे करते हैं CV1 सिग्मा 1, इसे 1 1 मान के चलते हैं। सीवी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100, भैया ये हमारा सीवी कितना गिवन है 60, सिग्मा 1 कितना गिवन है 21, x1 बार कितना गिवन है हमारे यहाँ पर निकालना है, और इंटू 100 से सॉल्व कर दो, यहाँ से x1 बार आ जाएगा, x1 बार 21 अपॉन 60 इंटू 100, इससे कैंसिल हुआ, 2 जा 6, 3 7 जा 21, 5 जा 10, कितना आ गया 7 5 जा 30, एक्स बार आ गया हमारा यहाँ पर 35, और ये कौन सा एक्स बार आया, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे, यही निकाल दो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है हमारे यहाँ पर, CV2 60 था, दूसरा क्या है 70, भाई ये रहा हमारे यहाँ पर। ठीक है, एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन आर 21 एंड 16, 16 है हमारे यहाँ पर सिग्मा 2, x2 बार हमें फाइंड करना है, तो निकालो, CV2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इन सिग्मा 2 16, x2 बार फाइंड करना है इंटू 100, CV2 कितना है 70, इसे सोल्व, x2 बार इज इक्वल टू 16 अपॉन 70 इंटू 100, एक इससे गया तो यहाँ पे आया 160 अपॉन 7, इसे डिवाइड किया 7 2 जा 14, 22 पॉइंट, CV2 सॉरी x2 बार कितना आ गया यहाँ पर 22.8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा दोनों की अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए। अब देखो हम अपना वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा रह गया था। क्वेश्चन तो ले लेते हैं, देखो द डेटा सेट गिवन बिलो गिव्स, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसमें हमारे प्रिंट क्या पता, द डेटा सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसी की तरह एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, गिवन बिलो गिव्स द गिवन gives the prices in dollar of a few prices items at a departmental store, items at a departmental store। क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें डेटा गिवन है, डॉलर्स में प्राइजेस गिवन है किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के, और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फाइंड SD, इस SD लिख, अब देखो डेटा तो लिख दूं पहले, डेटा है क्या हमारे यहाँ पर
30 50 30 50 60 60 75, ये हमारा गिवन है, ठीक है। 35 है ये हमारा 35। अब देखो, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है डेटा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी पढ़ा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस, भाई ये है हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x लिखूँ, x क्या गिवन है? 5 50 60 60 75। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x बार निकाल लेते हैं, ठीक है। x बार चाहिए तो x बार अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा यहाँ पे? इनका सबका सम 35 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 75/5, इनको प्लस करो, क्या आएगा तुम्हारा? 280 अपॉन 5। इससे से डिवाइड किया, 5 5 25 28 5 6, तो यहाँ पे x बार आ गया मेरा यहाँ पर 56। x बार आया मेरा 56, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार निकालेंगे भाई। 35 माइनस 56 करेंगे, देखो 35 माइनस 56 किया तो क्या क्या आएगा? 35 माइनस 56 माइनस 21, इसमें से 50 में से 50 है ना, 50 माइनस करेंगे तो -6 आएगा। 60 में से 56 माइनस करेंगे -4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। 75 में से 56 माइनस करेंगे, क्या आएगा? ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? समेशन नहीं, x माइनस एक्स बार का होल, 21 का स्क्वायर और 4 1 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 60, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 19 60, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, प्लस कर दो इन सभी को, कितना आएगा? और 4 1 प्लस 6 6, क्या है हमारा? 870। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस 1। देखो ये एक्स समेशन कितना है? 870 अपॉन एन, ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है, 5 माइनस 1, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर? स्क्वायर रूट ऑफ 870 माइनस 4, कैंसिल आउट करो, 4 2 जा 8, 4 4 5 6 7, 8704 को डिवाइड कर देते हैं 217 स्क्वायर रूट ऑफ 14 पॉइंट, क्या आ गया हमारा स्टैंडर्ड। अगर हम इसे यहीं पर छोड़ देते v, तो ये भाई v स्क्वायर, अगर हम वेरिएंस निकालते तो v स्क्वायर क्या आ जाता? 217, ठीक है। ये हमारा वेरिएंस है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। उस क्वेश्चन में शायद मिसप्रिंट है कुछ, इसलिए उसकी कैलकुलेशन कैसी हो रही है, ठीक है। सेम एज इट इज करना, ठीक। तो यहीं पर हमारी क्या होती है, ये क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है। यहाँ ये हमारी यहाँ पर क्या आती है? 5th यूनिट की हमारी 1 शॉट रिवीजन क्लास थी, ठीक है। थैंक यू।